पीछे आ जाओ, साइड हटो हटो हटो। 1.5 करोड़ आबादी पर मुश्तमिल शहर कराची में आए दिन स्ट्रीट क्राइम और गोली चलने के वाक़यात पेश आते रहते हैं। पुलिस के आदादो शुमार के मुताबिक इस साल कराची के 11 इलाकों से 10,501 मोबाइल छीने जा चुके हैं, जिसकी वजह से कई शहरी अपनी जान गंवा बैठते हैं। अमल उमर भी ऐसे ही एक हादसे का शिकार बनी। मेरा ख़्याल है कि बहुत ज़रूरी है कराची जैसे शहर में, जहाँ सिर्फ 4 शायद गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं बड़े, कि यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी पिच इन करें और ये एक्सीडेंट्स वाले केसेस को, बुलेट वुंड्स वाले केसेस को, मेडिकल लीगल वाले जितने भी केसेस होते हैं उनको एंटरटेन करें, उनको उनकी ज़िंदगियाँ बचाएं। देखें, हम बेशक 2 करोड़ 2.5 करोड़ का शहर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर 2 करोड़ की 2.5 करोड़ की आबादी है तो वो वैल्यूलेस ज़िंदगियाँ हैं। हादसात हों, वाक़यात या फिर बीमारियां, सरकारी हस्पतालों पर इस वक्त सबसे ज़्यादा मरीजों का दबाव है, जिनका इलाज करने के वो पाबंद भी हैं। लेकिन हादसात और नाखुशगवार वाक़यात की सूरत में भी प्राइवेट अस्पताल इस जिम्मेदारी से बरिउज़्ज़मा हैं। सवाल ये उठता है कि क्या प्राइवेट अस्पताल किसी कानून के पाबंद हैं? कोई अस्पताल में कोई अखलाकी तौर पर वो मजबूर हैं और वो समझते हैं कि ये उनके किरदार की कमज़ोरी होगी तो वो शायद कर लें, लेकिन अखलाकी सरकार की तरफ से कोई कानून नहीं है। और ये उसी वक्त बनेगा जब हुकूमत तालीम को और मेडिकल और सेहत को और मेडिकल की तालीम को फोकियत देगी, उनको नंबर 1 पे रखेगी। जब उनको नंबर 1 पे रखेगी तभी काम बनेगा। ये कराची में सिंध हुकूमत के आदादो शुमार के मुताबिक शहर में 300 से ज़ायद छोटे बड़े निजी अस्पताल मौजूद हैं। अगर ये निजी अस्पताल कानून के पाबंद नहीं तो क्या इन्हें पाबंद किया जा सकता है? निजी अस्पतालों का कहना है कि वो मेडिको लीगल रिपोर्ट की गैर मौजूदगी में मरीजों का इलाज करने से कासिर हैं। लेकिन जब तक वो पेपर उनके पास नहीं होता तो अनफॉर्चुनेटली हम उनका इलाज कर नहीं सकते लीगली। उसका दूसरा रास्ता सरकार ने ये दिया हुआ है कि अगर के कोई ऐसी इमरजेंसी जिसमें पेशेंट शिफ्ट नहीं हो सकता, सरकारी हॉस्पिटल में जाए फिर वापस प्राइवेट हॉस्पिटल में आए, तो उसके लिए ये प्रोविज़न दिया है कि आप इलाके के SHO को इन्फॉर्म करें कि आपके पास गन शॉट आया है, तो वो फिर यहाँ पे आएंगे अपनी टीम लेके और फिर वो मेडिको लीगल पेपर आपको देंगे और फिर फर्स्ट एड की इजाज़त है, लेकिन एक्सटेंसिव इलाज की इजाज़त नहीं है। कोई कार्रवाई अगर नहीं होती तो आप समझते हैं कि अमल का केस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। अब तक होने वाली समाअतों से लगता है कि निजी अस्पतालों को एमरजेंसी में इब्तदाई तिबी इमदाद देने का पाबंद भी सुप्रीम कोर्ट को ही करना पड़ेगा। साहर बलोच, BBC न्यूज़, कराची।